There's no need even to have a college degree. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail. I think people really undervalue the option value and flexibility. I think explore what you want to do before committing. स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, रिचर्ड ब्रांसन, रितेश अग्रवाल, आपको पता है इन सभी लोगों में दो चीजें कॉमन हैं। पहली, सारे के सारे बिलियनियर्स हैं एंड दे आर रूलिंग द वर्ल्ड। दूसरी, सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। तो क्या कॉलेज डिग्रीज आज की डेट में सच में इररेलेवेंट हो गई है? क्या इनकी इंपॉर्टेंस वक्त के साथ कम होती जा रही है? क्या आप बिना कॉलेज डिग्री के ग्लोबल वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं? मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये टैगलाइन रिसेंटली हमारे पीएम मोदी जी ने अमेरिका में बोली थी। एक विजन के साथ भारत को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने का सपना। पर क्या सिर्फ डिग्रीज के नंबर्स बढ़ाने से इंडिया ग्रेट बनेगा? चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हर साल इंडिया में लगभग 1 करोड़ ग्रेजुएट निकलता है, जिसमें से 15 लाख इंजीनियर्स और 85 लाख जनरल ग्रेजुएट्स होते हैं। सिर्फ ग्रेजुएट ही नहीं, यूनिवर्सिटीज के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटा के मुताबिक 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, तब हमारे एजुकेशन सेक्टर की हालत काफी खराब थी। सिर्फ 17 यूनिवर्सिटीज और लगभग 600 के करीब कॉलेजेस थे, जिसमें बस 2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। उस समय लिटरेसी रेट सिर्फ 14% था, मतलब बहुत कम लोग पढ़ लिख पा रहे थे। आज हमारे पास 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 46,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जो शिक्षा को आगे बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पर इतनी बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स होने के बावजूद और इतने सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए इसको एक डेटा से समझते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के मुताबिक 2024 के शुरुआत में 20 से 24 साल के यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 44.49% तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि 50% से ज्यादा ग्रेजुएट्स को ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी नहीं मिलती। इनफैक्ट अगर मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की ही बात करूं तो टीम लीज की रिपोर्ट इंजीनियरिंग इन क्राइसिस के मुताबिक हर साल भारत में लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास होते हैं, लेकिन सिर्फ 10% को ही जॉब मिलने की उम्मीद है। इससे यह साफ दिख रहा है कि एकेडमिक एजुकेशन और इंडस्ट्रियल नीड्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है। चलिए इसमें मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स का भी डेटा इंक्लूड करता हूं, जैसे कि आईआईटीज जो कि टॉप टियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां पर भी 60% स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट हो पाता है। एनआईटीज और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में तो प्लेसमेंट परसेंटेज 60% से और कम हो जाता है। तो मतलब यह हुआ कि 4 एमबीए ग्रेजुएट में से 1 एमबीए ग्रेजुएट का अल्टीमेटली जॉब लगता है, 5 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से 1 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का जॉब लग रहा है, और 10 जनरल ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 1 ग्रेजुएट है जो एम्प्लॉयबल होते हैं। अगर डिग्री काफी होती तो हर ग्रेजुएट के पास आज की डेट में जॉब होती, लेकिन रियलिटी तो कुछ और है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार फिर ये बीटेक और एमबीए जैसी डिग्री का क्या ही फायदा, क्या सच में इन डिग्रीज को करना चाहिए? तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अपने करियर को बनाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। लेकिन आप तभी सफलता पाएंगे जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी, और वही क्लैरिटी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखो यार, डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ डिग्री पे डिपेंड करना इनफ नहीं है। आज की कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में आपके पास डिग्री के साथ साथ स्किल, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऊपर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, जैसे स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, रिचर्ड ब्रांसन, रितेश अग्रवाल, जहां पर ये एम्फेसिस कर रहे हैं कि डिग्रीज आर नॉट रेलेवेंट क्योंकि ये खुद कॉलेज ड्रॉप आउट है। लेकिन अगर आप इनकी कंपनीज जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा में जब भी जॉब सर्च करेंगे तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, वो ये है कि इनकी मिनिमम कैंडिडेट रिक्वायरमेंट में डिग्री जो है वो कंफर्म्ड पूछी गई है। तो इस सब का क्या मतलब हुआ? इस सब का यह मतलब हुआ कि डिग्री सिर्फ एक एंट्री पास है, लेकिन आपकी असली पहचान आपकी स्किल और एक्सपीरियंस से होती है। चलिए मेरी बात नहीं, मगर पंचायत के जीतू भैया की तो बात मानोगे ना। देखो उनका क्या कहना है। मैं एक आईआईटी से हूं, मैंने मेहनत की आईआईटी में जाने के लिए। उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग खराब है, मैंने इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं की। मैं इंजीनियर बन गया, बट एक परसेप्शन है ओ ये तो आईआईटी से है, और एक कोई लड़का जिसने अच्छी इंजीनियरिंग की होगी बट उसका कॉलेज उतना रेप्यूटेड नहीं है। वो प्रिविलेज मेरे को जॉब तक ही है। मेरे को पहली जॉब बहुत ईजी होगी, मेरा पहला पैकेज बहुत ज्यादा होगा,
बट अगर मैं अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ और मैंने वो विथ टाइम डेवलप नहीं किया, और जो बंदा जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जिसका कॉलेज खराब था बट वो अच्छा इंजीनियर है, ही विल प्रोग्रेस मोर विथ टाइम। उसको टाइम लगेगा, बट हाँ मेरे को पहली जॉब ही अच्छी मिल गई। बट जरूरी नहीं है कि अगर मैंने इंजीनियरिंग वाली चीजें अपनी ब्रशअप नहीं कर रहा हूँ, मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। अगर किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए तो वो रैंडमली किसी कोडर को नहीं ढूंढते। सबसे पहले वो आईआईटी और एनआईटी जैसे कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट करते हैं, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट के पास ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होने की पॉसिबिलिटीज होती है। लेकिन क्या सिर्फ डिग्री मिलने से जॉब गारंटीड होती है? बिल्कुल नहीं। तो डिग्री इज जस्ट लाइक अ पासपोर्ट एंड स्किल्स आर योर वीजा। अगर एक कंपनी किसी एमबीए ग्रेजुएट को हायर करना चाहती है तो वो ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करती है जिसके पास डिग्री के साथ साथ इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल भी हो। इंडियन एक्सप्रेस की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से आईटी जाइंट जैसे इन्फोसिस और विप्रो अपनी आने वाली रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर स्किल्ड प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटाइज करेंगे देन द फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो आपके पास भी डिग्री के साथ साथ इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल जैसी स्किल्स। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया इतना सब कैसे मैनेज करेंगे? कॉलेज की डिग्री लेनी है, ऊपर से स्किल भी सीखनी है। मेरा कॉलेज भी 10 से 20 किलोमीटर दूर है, जिसमें 2 से 3 घंटे तो मुझे ट्रैवलिंग में लग जाते हैं। ऊपर से कॉलेज की स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल्स की वजह से इंटर्नशिप के लिए टाइम नहीं मिलता, या फिर सर्टिफिकेशन या स्किल डेवलप करने का मौका नहीं मिलता। तो सच बताऊं, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। आज के डिजिटल एरा में सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। रिमोट इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब तो मैं आपको बताऊं तो यूजीसी ने भी कंफर्म कर दिया है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ऑनलाइन डिग्रीज जो हैं वो कन्वेंशनल मोड के बराबर हैं। 2021 से लेकर 2022 के बीच ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोलमेंट 170% तक बढ़ गया था, जो प्रूफ करता है कि स्मार्ट लोग ऑनलाइन लर्निंग को सीरियस ले रहे हैं। चलिए ऑनलाइन डिग्रीज के कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, गांव से है या शहर से है, आप कहीं पर भी कभी भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंटरैक्टिव क्लासेस आपको ऑनलाइन डिग्री से या ऑनलाइन एजुकेशन से मिलती है। डिस्कशन फोरम्स या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एनहांस करने का मौका मिलता है। इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? रेगुलर एमबीए में आपको 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है, वहीं ऑनलाइन एमबीए उससे 10 टाइम्स लेस में हो सकती है। बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और दुनिया के किसी भी कोने से आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। और इसी ऑनलाइन डिग्री के साथ साथ अपनी डिग्री से रिलेटेड इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स हैं, उसको भी सीखिए। अच्छा, एक चीज और है जिससे आपकी डिग्री का रेलेवेंस और बढ़ जाएगा, वो है करियर गोल डिफाइंड होना। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको फ्यूचर में करना क्या है और उसको अचीव करने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि करियर गाइडेंस नहीं मिलती बच्चों को। या आप सोच रहे होंगे कि ये मैं अपने मन से बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको डेटा से बताता हूं। नेशनल करियर सर्विस रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 93% इंडियन स्टूडेंट्स को स्कूल में करियर गाइडेंस नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि 93% स्टूडेंट्स बिना प्रॉपर गाइडेंस के करियर डिसीजंस लेते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि सालों साल तक वो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, लिमिटेड करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से गुजरते हैं। और इनकी हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है। तुम खुद चूज करो ना अपनी रेस, फिर देख लेना फर्स्ट नहीं आया तो आसानी से फर्स्ट आओगे, गारंटी है। रुको नहीं, मैं रुक नहीं सकता। अरे देखो अपने आप को, पहचानो, एक दिन सारी दुनिया पहचानेगी तुम्हें। कम ऑन, आंखें खोलो। नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगा, नहीं रुकूंगा, इसी रेस में भागता रहूंगा, मीडियोकर बनूंगा, एवरेज, वॉक, स्टॉप, स्माइल प्लीज। और इस तरह अपना हीरो जिंदगी भर इसी रेस में भागता रहा और एक दिन मर गया, कहानी खत्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि वो अपनी ग्रेजुएशन रेगुलर या ट्रेडिशनल तरीके से करें। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो ऑनलाइन डिग्री में एनरोल कर दे और साथ ही साथ अपने गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करे। और जैसे उसने अपनी डिग्री खत्म की, वैसे ही वो अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ सकता है और उसको क्रैक कर सकता है। अब करियर गोल डिफाइन करने के साथ साथ आपको यह भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जिसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी रैंकिंग क्या है। क्या वो यूजीसी, एआईसीटीई, नैक से अप्रूव्ड है कि नहीं।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूजीसी ने 21 फेक यूनिवर्सिटीज के नाम रिलीज किए हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो फेक है। अभी रिसेंटली यूजीसी ने 3 राजस्थान बेस्ड यूनिवर्सिटीज के पीएचडी प्रोग्राम को अगले 5 एकेडमिक ईयर्स के लिए बैन कर दिया है। चलिए, आपने अपना करियर गोल डिफाइन कर लिया, ये भी चेक कर लिया कि आपका कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगा, यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं, उसकी रैंकिंग कैसी है। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, हालांकि मैं उसे गलती नहीं कहूँगा बल्कि टाइम की कमी की वजह से या फिर गाइडेंस ना होने की वजह से, वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के करिकुलम को डिटेल में रिव्यू नहीं करते। कई बार कॉलेज या यूनिवर्सिटी का करिकुलम आउटडेटेड होता है या कभी कभी इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से अपडेटेड नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देते। आपको पता है कि 90% इंडियन यूनिवर्सिटीज का करिकुलम आउटडेटेड है। ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा, ये स्टेटमेंट भारत रत्न अवॉर्डी और प्राइम मिनिस्टर साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन CNR राव सर ने कहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये एक कॉलेज का करंट करिकुलम है जो कुछ इस तरीके का है, लेकिन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से करिकुलम थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अब अगर आपका करिकुलम इंडस्ट्री के डिमांड के साथ अलाइन नहीं करता तो सिर्फ उस करिकुलम के बेसिस पर आप कैसे जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो, सोच के देखिए। आज के टाइम में इंडस्ट्रीज हर एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से एक्सपेक्ट करती है कि उसे AI चिप्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, पाइथन, टेंसरफ्लो या AWS जैसी डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये सब ट्रेडिशनल सिलेबस में कवर तक नहीं होता। तो अपने कॉलेज का करिकुलम जरूर चेक कर लीजिएगा। और अब लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूं जिसका ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए, जिससे आपकी डिग्री की क्रेडिबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। वो है कि अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अपनी मार्केटिंग के दौरान 100% प्लेसमेंट का दावा करती है। 100% प्लेसमेंट तो IITs और NITs में नहीं होता। सो सिर्फ इस बात से अट्रैक्ट होने की बजाय आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कॉलेज में कौन सी कंपनीज हैं जो हायरिंग करती हैं, वहां का एवरेज पैकेज क्या है और एलुमनाई नेटवर्क कैसा है। इन चीजों का एनालिसिस करके ही अपना डिसीजन लें, क्योंकि ये सब आपके फ्यूचर करियर पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा। सो दोस्तों, एंड में मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि डिग्री लेना जरूरी है, क्योंकि ये आपको एलिजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी देती है, लेकिन सिर्फ डिग्री पे डिपेंडेंट रहना इनफ नहीं है। अपने कॉलेज के टाइम को रियल वर्ल्ड स्किल्स डेवलप करने के लिए यूज कीजिए और साथ ही साथ इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग या फिर स्किल्स सीखने में इस्तेमाल कीजिए। बिकॉज यू हैव टू बिल्ड योर स्किल्स, नॉट योर रिज्यूमे। अब डिसीजन आपके हाथ में है। आपको चतुर की तरह एकेडमिक एक्सेलेंस चाहिए या रेंचो की तरह स्किल एक्सेलेंस चाहिए, या फिर आपको चाहिए दोनों। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारी बातें आपको रिलेटेबल लगी तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।